नमस्कार। मैं रघुवीर सिंह राजू आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है इच्छा। समीर गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया हुआ था। गांव में उसको 10-15 दिन हुए थे। एक दिन समीर अपनी माँ के पास बैठा हुआ था और मुस्कुराता हुआ अपने मोबाइल पर फटाफट उंगलियाँ दौड़ा रहा था। उसकी माँ बहुत देर से उसके पास बैठी खामोशी से देख रही थी, जो उसकी रोज़ की आदत हो गई थी। और जब भी समीर से कोई बात पूछा करती तो जवाब हाँ हूँ में ही होता था या नाप तोल के लफ्ज़ों में जवाब होता था, क्योंकि समीर अक्सर फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर लगे रहते थे। आज माँ ने पूछने की हिम्मत की, बेटा किससे चैटिंग कर रहे हो? समीर, फेसबुक फ्रेंड से। माँ मिले हो कभी उस फ्रेंड से? समीर, नहीं। माँ, फिर भी इतना मुस्कुराते हुए चैटिंग कर रहे हो? समीर लापरवाही से, और क्या करूँ माँ, बताओ। माँ थोड़े शातिराना अंदाज में, फेसबुक पर आपकी महिला मित्र भी होंगी? समीर, हाँ, पर उसकी अंगुलियां और हल्का सा विराम लग गया। माँ, उनसे भी यूं ही मुस्कुराते हुए चैटिंग करते होंगे आप? क्या आप सभी को भली भांति जानते हो? माँ ने मासूमियत भरी आवाज़ में प्रश्न किया। समीर, भली भांति तो नहीं, मगर रोज़ाना चैटिंग होते होते बहुत कुछ हम आपस में एक दूसरे को जानने लगते हैं, और बातें ऐसे होने लगती है कि मानो परसों से जानते हों, और मुस्कुराहट होंठों पे आई जाती है, अपने से लगने लग जाते हैं ये। माँ अंदर से, दुखी हृदय से अंदर से ही बोलने लगी, पर पास बैठे तो पराये हो जाते हैं। माँ ने गहरी सांस लेते हुए बड़बड़ाया। समीर मुस्कुराते हुए तेजी से मोबाइल पर अपनी उंगलियां चलाता हुआ फिर एक नज़र माँ पर डालकर बोला, माँ, अभी मज़ेदार टॉपिक चल रहा है हमारे ग्रुप में। अरे माँ, तूने अभी क्या कहा? ध्यान नहीं दे पाया, फिर से बोलो माँ। अरे माँ, किस सोच में डूब गई हो? माँ ने भरे मन से समीर से कहा, सुनो बेटा, मेरी एक इच्छा है, पूरी करोगे? बेटा चौंक सा गया और सहम सा गया। बोलो माँ। समीर फिर आके कहने लगा, आपने माँ मेरी हर इच्छा, मेरी हर ख्वाहिश मेरे बताने से पहले पूरी की है। आपने पूरी ज़िंदगी मेरा ख्याल रखने में बिता दी। मैं खाना नहीं खाता था, भूख आपकी मर जाती थी। मैं कुछ जीत कर लाता था तो छाती आपकी चौड़ी हो जाती थी। चोट मुझे लगती थी, दर्द तुझे होता था माँ। एग्ज़ाम मेरे होते थे, नींद आपकी उड़ती थी माँ। तूने लाइफ के लिए मुझे रेडी कर दिया है। अब बताओ, आपकी क्या इच्छा है? बोलो ना माँ। माँ थोड़ी देर चुप रही और बोली, एंड्रॉइड फ़ोन, मोबाइल, बस इतनी सी बात? ओके माँ, डन। मगर समीर को फिर ख्याल आया, मगर मोबाइल से करोगी क्या? माँ ने भीगी आंखों से समीर की तरफ देखा और बोली, बेटा और कुछ नहीं, चैटिंग के ज़रिए आपसे भी खुलकर बातें तो करूँगी। ये सुनते ही समीर की आत्मा झकझोर गई और रोते हुए माँ के चरणों में गिर पड़ा, और माँ ने समीर को उठाकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू का सैलाब था, और न कुछ कहते हुए भी अब ये एक दूसरे की बातों को समझ रहे थे कि इस डिजिटल युग में इंसान इतना बिजी हो गया है
कि वो अपनी निजी ज़िंदगी को भी टाइम नहीं देता है। अगर पूरा परिवार बैठा हुआ हो और वो आपस में बात ना करते हुए फ़ोन पे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर लगे होते हैं। इस कहानी के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, पहले आप अपने माँ बाप, परिवार को टाइम दो, क्योंकि मोबाइल से ज़्यादा आपके माँ बाप और परिवार है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे माँ बाप को है, और ख़ासकर माँ। इस कहानी के अंत में मैं द ग्रेटेस्ट क्रिएचर ऑफ गॉड, माँ एक छोटा सा शब्द है। जितना छोटा शब्द उतनी बड़ी फीलिंग। मैं सभी माँओं के चरणों में एक छोटा सा गीत समर्पित करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागे हैं माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागे हैं माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काया, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। थैंक यू, थैंक यू।